नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी न्यूज कवरेज में। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद अहम संवैधानिक मुद्दे पर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। राष्ट्रपति ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत राय मांगी थी। क्या अदालत राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन तय कर सकती है ताकि वे विधानसभा से पास होकर आने वाले बिलों पर समय पर फैसला दें? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि कई राज्यों में, खासकर तमिलनाडु में, राज्यपाल द्वारा बिलों पर लंबे समय तक कोई निर्णय न लेने का विवाद गहराता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आज साफ साफ कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर कोर्ट टाइमलाइन थोप नहीं सकती। कोर्ट ने माना कि संविधान अपने आप में एक लोचदार व्यवस्था है, और अगर अदालत हर संवैधानिक प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय करने लगे तो यह संविधान की संरचना और शक्ति विभाजन को खतरे में डाल देगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डीम्ड असेंट, यानी अगर तय समय तक राष्ट्रपति या राज्यपाल जवाब न दें तो अपने आप बिल पास माना जाए, यह व्यवस्था अदालत नहीं बना सकती, क्योंकि यह कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियों को बदलने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे टाइमलाइन न हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि राज्यपाल या राष्ट्रपति बिलों को अनिश्चित काल तक रोक कर रखें। अगर किसी संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बिना वजह और अत्यधिक विलंब किया जाता है तो यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा और कोर्ट ऐसे मामलों की जांच कर सकता है। अदालत ने याद दिलाया कि राज्यपाल बिल को मंजूरी दे सकते हैं, उसे वापस विधानसभा भेज सकते हैं या उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, लेकिन किसी बिल को रोककर लटकाने का विकल्प संविधान में नहीं लिखा है। इसलिए कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि बिना कार्रवाई किए बिल को लंबे समय तक होल्ड करना संविधान की भावना के खिलाफ है। इस पूरे फैसले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मुद्दों का समाधान न्यायालय के आदेशों से नहीं, बल्कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच संवाद से होना चाहिए। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र दोनों को संदेश दिया कि संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है, और ऐसे मामलों में बातचीत, पारदर्शिता और आपसी सम्मान सबसे प्रभावी रास्ता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने न तो टाइमलाइन तय की, न ही डीम्ड असेंट को स्वीकार किया, लेकिन वही दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित कर दिया कि संवैधानिक पदाधिकारी बिलों को गैरजरूरी तौर पर पेंडिंग नहीं रख सकते। यह फैसला एक संतुलन बनाता है, जहां राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है और साथ ही राज्य सरकारों की चिंताओं को भी न्यायिक सुरक्षा मिलती है। यह निर्णय अब देश के फेडरल ढांचे, केंद्र राज्य संबंधों और कानून बनाने की प्रक्रिया पर व्यापक असर डालने वाला है।